हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए एक और नया स्टोरी टाइम। ये जो स्टोरी है ना भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी, फ़नी होगी, एम्बैरेसिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टोरी है ये। इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी फ्रेंड ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे काले जादू के चंगुल में फंसा दिया था। सो आप अपना खाना, पानी, चाय, कॉफ़ी, मैगी सब लेके बैठ जाओ क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है। सो गाइज, ये कहानी शुरू होती है 5th स्टैंडर्ड में। और जब मैं 5th क्लास में थी ना, तब मेरा 6 लड़कियों का फ्रेंड्स का ग्रुप था, मतलब इंक्लूडिंग मी। सो मेरे अलावा 5 और लड़कियां थी उस ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आपका फ्रेंड ग्रुप होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि फ्रेंड ग्रुप तो है वो, ठीक है, लेकिन फ्रेंड ग्रुप की एक लड़की होती है जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होती है ना, उसको आप वो पक्की सहेली, बेस्ट फ्रेंड का दर्जा देते हो। तो वैसे ही मेरी एक फ्रेंड थी उस फ्रेंड ग्रुप में जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, जिसका नाम था अमिता। आई मीन लेट्स कॉल हर अमिता। और ऑफ कोर्स बाकी लड़कियां भी मेरी फ्रेंड्स थी, ऐसा नहीं है, बट इससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड थी। सो या अमिता वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू मी। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और बाकी लड़कियां भी थी ग्रुप में, राइट। सो हमारा जो स्कूल था ना, 5th से लेके 8th तक दोपहर का था, मतलब 12:45 से 5:45 का हमारा टाइमिंग था। एंड इट वॉज द गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो जाती थी अच्छे से। मैं घर से खाना वाना खा के स्कूल जाती थी, पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगता था और छुट्टी मारने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि नींद वींद पूरी हो जाती थी ना, तो ऐसे छुट्टी मारने का भी कुछ मन नहीं करता था। मेरी अटेंडेंस 100% होती थी दोपहर के स्कूल में। और दोपहर का स्कूल ना मुझे इसीलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ भाई। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन बन ही नहीं सकती। आप सोचो 12th तक मैं जल्दी उठती थी स्कूल के लिए, फिर भी मुझे कभी जल्दी उठने की आदत नहीं हुई ब्रो। मैं हमेशा स्ट्रगल करती थी उठने में, हमेशा, रोज मुझे ऐसा लगता था ये क्या जिंदगी है, मैं क्यों जा रही हूँ पढ़ने, ऐसा मैं क्या उखाड़ लूंगी पढ़ाई करके। सो या मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जल्दी उठने की। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि दोपहर का स्कूल जब चल रहा था ना, तब मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती थी। सो मैंने आपको बताया हमारे टाइमिंग्स, राइट। हमारा टाइमिंग था 12:45 से 5:45, लेकिन हम स्कूल ना थोड़ा जल्दी पहुंच जाते थे 12:20 तक, तो थोड़ी देर हमको ना खेलने के लिए मिल जाती थी। सो मेरी कुछ फ्रेंड्स ना ऑटो से स्कूल आती थी और मैं और मेरी 1-2 फ्रेंड और थी जो टांगे से स्कूल जाते थे। इमेजिन घोड़ा गाड़ी से स्कूल जाना गाइज, इट वॉज सो फन। और बेसिकली मैं तो इसलिए उसमें जाती थी क्योंकि बहुत चीप होता था वो। अब मुझे बुरा लगता है, मैं सोचती हूँ तो घोड़े के लिए, बट तब फन था बचपन में ऑब्वियसली, और पैसे भी वो कम लेते थे जो भी भैया जी थे टांगे वाले। सो हम टांगे से स्कूल जाते थे। सो गाइज, मैंने आपको बताया राइट कि हम लोग ना थोड़ा जल्दी स्कूल पहुंच जाते थे, मतलब 12:20 तक पहुंच जाते थे, तो हमको ना थोड़ा सा वो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाती थी खेलने करने के लिए। तो हम ना उस टाइम पीरियड में ना या तो हम बातें करते थे, ठीक है, या हम सामने वाली रेडी से वड़ा पाव या चाट खाते थे, या फिर ना हम गेम खेलते थे। और उस गेम का नाम था लैंड वाटर सी ओशन। अगर आपने वो गेम खेली हो, ओ माय गॉड, तो मुझे पता है कि आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा है। और अगर आपने वो गेम खेली हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो हमारे ना स्कूल के सामने एक पंजाबी अंकल का घर था, वो काफ़ी क्यूट थे। तो उनके वहाँ ना ऐसे स्लोप सा बना हुआ था, गाड़ी ले जाने के लिए होता है ना घर के बाहर, तो वो स्लोप सा बना हुआ था जिसपे हम लैंड वाटर सी ओशन खेलते थे। सो हमको भाई, हमारा जो रूटीन था ना वो इतना प्यारा था, हमें इतना मज़ा आता था। हम पहुँच जाते थे, हम खेल भी लेते थे, हम कुछ ना कुछ चर भी लेते थे और फिर हम स्कूल चले जाते थे। सो ये जो टाइम पीरियड था ना, इसमें हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। हम खेलते थे, खाते पीते थे, गॉसिप करते थे, हमारे क्रशेज़ होते थे सीनियर्स पे, और लाइफ इजी थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे आने वाले 2 दिन बहुत ही गंदे बीते, कयामत जैसे थे वो 2 दिन मेरे लिए। सो गाइज, एक दिन क्या होता है कि मेरी एक ग्रुप की फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर अक्षरा। अक्षरा स्कूल आई और वो ना बहुत सारे कागज़ बांट रही थी अपने ऑटो के बच्चों को। उसके बाद ना असेंबली का टाइम हो गया, तो हम उससे कुछ पूछ नहीं पाए कि तू क्या बांट रही है, क्या नहीं बांट रही। उसके बाद जब हम असेंबली करके क्लास में गए तो टीचर के आने में टाइम था थोड़ा, तो वो भाग के गई दूसरे सेक्शन में और वहाँ पे भी उसने वो कागज़ बांटे लोगों को। तो जब वो क्लास में आई ना, हम लोगों ने, सारी लड़कियों ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कागज़ बांट रही है तू। तो शी इज़ लाइक कि ये जो कागज़ है ना, ये मैं खुद लिख के लाई हूँ और इस पे ना एक कहानी लिखी हुई है एक औरत की, जिसको भी ऐसा कागज़ मिला था और उस पर एक कहानी लिखी हुई थी। और उसने ना वो कागज़ 50 लोगों को नहीं दिया ना लिख के, तो वो 2 दिन के अंदर मर गई। तो मैंने कहा कि कागज़ में क्या लिखा है, एक सेकेंड, क्या लिखा है कागज़ में। शी इज़ लाइक, कागज़ में एक औरत की कहानी है जिसको ऐसा एक कागज़ मिला था, उसमें भी एक कहानी लिखी हुई थी
और उसमें ऐसा लिखा होता है कागज़ में कि आप ये कागज़ 50 लोगों को दो, ऐसे ही लिख के, वरना 2 दिन के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। वी आर लाइक व्हाट, मतलब हमको रजिस्टर करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब बेसिकली इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं आते थे भगवान वगैरह के और ऐसे रिलीजियस टाइप के, कि आप ये मैसेज जितने लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपके साथ बैड लक हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो उस टाइप की कहानी थी। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड ये सुन के भाई, मैं तो बच्ची थी, कि भाई मरने मुरने की बात हो रही है, इतना सीरियस हो गया क्या मामला। और मेरी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी एंड आई एम आस्किंग हर कि ब्रो डू यू बिलीव दिस। शी इज़ लाइक यस, ये जो कहानी है ना इसमें ये कर्स्ड है ब्लैक मैजिक से, सो ये ऐसे ऐसे करके परपेचुएट होता है, और अगर आप ये नहीं देते ना अगले 50 बंदों को तो आप 2 दिन में मर जाते हो। ओ माई गॉड, आई एम लाइक दिस बिच साउंड सो सीरियस। एंड शी इज़ लाइक कि भाई मैं तो बहुत सीरियस हूँ खुद को लेके, कहीं मैं मर मुरा ना जाऊँ, इसलिए मैंने तो लिख ली वो कहानी और 50 लोगों को दे भी दी। मैंने कहा भाई तुमने इतना टाइम वेस्ट किया ये सब लिखने में, पर मैंने कहा चल जो भी है, अच्छा हुआ तूने हमको बता दिया, और अच्छा हुआ तूने हमें नहीं दिए वो पेज, वरना हमको भी लिख के 50 लोगों को देने पड़ते, यू नो। सो आई वॉज लाइक कि अच्छा हुआ तूने हमको नहीं दिया, देना भी मत, थैंक यू सो मच, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। और ना गाइस पहले पहले मुझे लगा कि इट्स मतलब उतना सीरियस नहीं लगा हमें, यू नो, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पेजेस थे ना ये पूरे स्कूल में सर्कुलेट होने लगे। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मुझे पता था कि ये घूम फिर के मेरे पास भी कभी ना कभी ये पेज ज़रूर आएगा, क्योंकि आप सोचो जिस भी बंदे को ये पेज मिलता है वो 50 और बंदों को पकड़ा रहा है, तो सर्कुलेट होते होते मुझ तक भी आ जाएगा। उसके बाद मुझे ना सिर्फ 50 पेज लिखने पड़ेंगे, बट मुझे 50 बलि के बकरे भी ढूंढने पड़ेंगे जिनको मैं ये 50 पेज पकड़ाऊंगी। एंड दैट जस्ट ब्लू माई माइंड। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, बट देन आई वॉज लाइक कि छोड़ो भाई, जब आएगा तब देखा जाएगा, हो सकता है ना भी आए, अभी टेंशन लेके तो कोई मतलब नहीं है, यू नो। सो मैंने वो थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया, और ऐसे करके 3 4 5 दिन ना शांति से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि एक दिन ना हम लोग लैंड वाटर सी ओशन खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन अमिता लेट हो गई थी आने में, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो लेट हो गई थी, लेकिन हम खेल रहे थे और हम बात भी कर रहे थे कि यार अमिता अभी तक क्यों नहीं आई, अमिता को लेट क्यों हो गया। इतने में ना हमने देखा कि वो ऑटो से उतर के आ रही है और उसके हाथ में वो 50 पेजेस हैं। ब्रो आई वॉज सो फ्रीकिंग स्कैर्ड, क्योंकि मैं समझ गई थी कि क्या होने वाला है। मतलब मैं फ्रीज हो गई थी उसके हाथ में वो पेजेस देख के, एंड आई वॉज स्टैंडिंग लाइक दिस। ऐसा लग रहा था वो स्लो मोशन में आ रही है मेरी तरफ वो पेजेस लेके, और वो जैसे ही आई 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 मैं फ्रीज हो गई हूँ, ठीक है। और मैं उसको ना बोलूँ इतने में उसने मेरे हाथ में रख दिया भाई, उसने मेरे हाथ में वो पेज रख दिया लिटरली, और उसने बाकी सारी लड़कियां जो हमारे ग्रुप की थी उनको भी वो पेज दे दिया। और मेरी वो जो फ्रेंड बेचारी अक्षरा, जो ऑलरेडी 50 बार वो लिख चुकी थी और बांट भी चुकी थी, उसको भी वापस वो मिल गया है पेज दूसरी बार। और भाई अक्षरा उसको कहती कहती भाई तूने मुझे दूसरी बार ये पेजेस पकड़ा दिए, अब मुझे वापस 50 पेज लिखने पड़ेंगे और वापस 50 लोगों को बांटने पड़ेंगे। मतलब भाई शी वॉज चिल, मतलब उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी फेट कि भाई मुझे लिखने पड़ेंगे और 50 लोगों को बांटने पड़ेंगे। मेरी दूसरी फ्रेंड्स भी बहुत अपसेट थी, लेकिन मैं तो बहुत ही अपसेट थी, ठीक है। मैंने तो जो चिल्लाना शुरू किया अमिता को, मैंने कहा तूने ये श्रापित कागज मुझे क्यों दे दिया, तू तो मेरे को साला निपटवा देगी, क्या कर रही है तू, दोस्तों के ऐसी चीजें कर रही है, ये वो, ऐसे करके मैं रोने लगी और अमिता भी रोने लगी, कहती मेरी मजबूरी थी, सॉरी, मैं क्या करूं, मैं भी किसको दूं, कोई ले ही नहीं रहा ये पेजेस, तो मैंने तुमको दे दिए। ऐसे करके भाई हम आपस में लड़ भी रहे, रो भी रहे, मतलब बिल्कुल मातम का माहौल बना दिया था हमने उस टाइम पे। उसके बाद ये सारे ड्रामे करके ना हम लोग असेंबली करके क्लास में चले गए, और मैंने तो भाई सोच लिया था कि मैं अमिता से बात नहीं करूंगी, और मैंने उस पूरे दिन अमिता से बात की भी नहीं। आई वॉज लाइक ब्रो इसको पता ही है ऐसा ब्लैक मैजिक और ऐसा कर्स्ड वाला पेज है, इससे कोई मर सकता है, ये क्यों दे रही है, ये अपने दोस्तों को क्यों दे रही है ऐसे पेजेस। सो मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली ले ली थी वो चीज़, मैं बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं थी कि वो बेचारी की भी मजबूरी थी, यू नो, हम में मैच्योरिटी होती कहाँ है भाई 5th क्लास में। तो आई वॉज रियली एंग्री एट हर, और मैंने
कहा कि मैं तो आज इससे बात नहीं करूंगी, और मैंने की भी नहीं उस दिन। और गाइज जिस दिन उसने मुझे ये कागज़ दिए थे ना भाई साहब, उस दिन पूरे दिन स्कूल में मैं इतनी अजीब हो गई थी, मुझे सांप सूंघ गया था भाई, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, मैं चुप चुप थी, मुझे पसीने आ रहे थे। मतलब ना अंधविश्वास क्योंकि बहुत खेलता है दिमाग के साथ और मैं समझ रही थी कि अंधविश्वास है, लेकिन होता है ना कि दिमाग समझ रहा है चीज़ें लेकिन दिल नहीं मानता, दिल घबराता रहता है, और मुझे एंग्जाइटी का इशू था ही। तो ये सब चीज़ें जैसी हुई ना, मुझे बहुत भयंकर वाली एंग्जाइटी होने लगी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई मैं मर जाऊंगी, मुझे मरने का डर लग रहा था। आई वॉज लाइक मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं अभी मर जाऊंगी क्या, कैसा लगेगा मर के, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। मुझे ना OCD है, एंड OCD इज नॉट द क्यूट क्वर्की थिंग जो आपको टीवी में बताते हैं कि ओहो बस सफाई करनी होती है इनको, बस इतना ही तो होता है क्यूट ये वो। नो, OCD इज सो बैड गाइज। OCD में ना एक ही थॉट आपके दिमाग में लूप पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वैसे ही मेरे को वो जो थॉट था ना मरने का, वो लूप पे चल रहा था मेरे दिमाग में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही उस दिन, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई, मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा था। और फिर मैं लास्ट पीरियड के अराउंड ना मेरी फ्रेंड्स से पूछ रही थी, बाकी फ्रेंड्स से, कि तुम क्या करने वाले हो, तुम लिखने वाले हो क्या 50 पेजेस। दे वर लाइक कि हाँ भाई अब लिख लेंगे, क्या करे वरना तो ऐसे कुछ गलती हो जाएगा अपने साथ। मतलब वो बेचारियों ने भी अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई ये चीज़ तो करनी है। तो आई वॉज लाइक, मतलब मैं कंटेम्पलेट कर रही थी कि मैं क्या करूँ। और वो लोग ना काफ़ी थोड़ा शांति से डील कर रहे थे इस सिचुएशन के साथ, प्रॉबेबली बिकॉज उनको एंग्जाइटी नहीं थी। हाउ लकी। बट मैं बहुत ज़्यादा उसी चीज़ का चिंतन मनन कर करके ना पागल हुई जा रही थी दिमाग में। उसके बाद ना गाइस घर आके मुझे एंग्जाइटी के मारे ना उल्टी आ गई, बुखार आ गया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं चुप चुप हूँ। मेरे घर वाले भी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुझे कुछ हुआ है क्या, तू डर गई है, स्कूल में कुछ हुआ है। मैं किसी को जवाब नहीं दे रही, मैं बस अपने थॉट से ना अकेले लड़ रही थी। और ना मैं कंटिन्यूअसली टेंशन ले रही थी कि मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मैं तो 2 दिन में मर जाऊंगी, ये वो। भाई मतलब मैं टेंशन ले रही हूँ लेकिन 50 पेज लिख नहीं रही। मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत थी बचपन में कि मैं ना बस चिंता करती थी, मैं एक्शन नहीं लेती थी। और ये ना मेरा सर्वाइवल टैक्टिक था, फ्रीज हो जाना। सो मैं बैठे बैठे बस चिंता करूंगी, मैं उसका कोई एक्शन नहीं लूंगी। और इस टाइम पे भी मैं वही कर रही थी, मैंने कोई पेजेस नहीं लिखे, कुछ नहीं, बस मैं टेंशन लेती जा रही हूँ अपने दिमाग में। फिर गाइज मैं अगले दिन स्कूल गई और मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स जो है ना वो लेके आ चुकी हैं, 50 पेज उन्होंने लिख लिए हैं और वो लेके आ गई हैं, और वो बांट भी रही है जो दिख रहा है उसको। भाई अक्षरा तो पता है क्या कर रही थी, वो रोड पे जा रही थी, अंकल को कहती अंकल अंकल, ऐसे करके वो कागज़ पकड़ा के वो भाग जाएगी, ऐसे बेचारी वो कर रही थी, 50 लोगों को दे रही थी। इट वॉज काइंड ऑफ फनी अब ऐसे मैं सोच रही हूँ तो, बट सोचो वो कितनी टेंशन में होगी बेचारी, राह चलते लोगों को वो कागज़ दे रही थी। तो मैंने देखा कि भाई इन लोगों ने सबने 50 पेज लिख लिए और ये बांट भी रही है, अगर मैं भी लिख लेती तो कम से कम मरने की नौबत तो नहीं आती। अब गाइस क्या होता है कि हम गए स्कूल, ठीक है। स्कूल जाने के बाद पहला पीरियड था अंजलि मैम का, वो हमारी साइंस की टीचर थी और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मतलब बहुत कम बोलती थी, कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा किसी ने उनको, ऐसे टाइप की वो, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। अब ना मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी और मेरे जस्ट आगे टीचर की डेस्क लगी हुई है, ठीक है। अब अंजलि मैम आई और वो कहती है कि आज मैं नहीं पढ़ा रही, मुझे नया चैप्टर स्टार्ट करना है तो मैं कल से करूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या जो भी रीज़न होगा। तो कहती मैं कल से करूँगी, आज एक काम करो तुम बैठो और अपनी कॉपी कंप्लीट कर लो। तो सब लोग ना अपनी कॉपी कंप्लीट करने लगे, लेकिन मैं तो नर्ड थी ब्रो, मेरी कॉपी ऑलरेडी कंप्लीट थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, तो मैंने ना ऐसे साइंस की बुक खोली और बस ऐसे बैठ गई और ना मैं पूरी मतलब खो गई हूँ, मतलब मेरी आँख खुली है पर मैं बेहोशी हूँ, ऐसी हालत हो चुकी है मेरी। मेरे दिमाग में वही थॉट घूम रहा है कि मैं तो निपटने वाली हूँ 2 दिन में, यही मेरे दिमाग में बस चल रहा था। तो क्या हो रहा था कि मैं बहुत, मेरे अंदर डर था और मेरा हार्ट ना पाउंड कर रहा था बहुत जोरदार तरीके से, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठी हूँ, खोई हुई हूँ और मैं बार बार ऐसे ना साय कर रही हूँ और साय करते करते मैं कह रही हूँ हाँ हे भगवान, ऐसे मैं कर रही थी बार बार। तो जैसे मैं हे भगवान बोल रही, टीचर देख रही मुझे, जैसे मैं बोल रही वैसे वो मुझे देख रही। फिर जब ऐसे करके मैंने 7-8 बार कर दिया ना, तो मेरी टीचर भी बोल पड़ी कि क्या हो गया कीरत, क्या हो गया, इतना क्यों भगवान को याद कर रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। और जैसे उन्होंने मुझसे ये पूछा, मेरा फुल ब्लोन नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनके ही सामने। एंड इट इज़ सो नॉर्मल, बचपन में ऐसा होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के एज पे होते हो ना और कोई आपसे पूछ लेता है कि आप ठीक हो या क्या हो गया है, तो आप फूट के रोने लगते हो। बस वैसे ही फूट फूट के मैं टीचर के सामने रोने लगी। एंड शी इज़ लाइक क्या हो गया इसको, इसको हुआ क्या है।
तो मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे पेजेस हैं जो सब लिख रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सब एक दूसरे को दे रहे हैं, और जो भी वो पेज 50 लोगों को नहीं देता वो मर जाता है। और अंजलि मैम को लगा कि ये तो बहुत सीरियस कुछ हो रहा है स्कूल में, बच्ची इतनी डरी हुई है, क्या हो क्या ये। अंजलि मैम सीधा गई प्रिंसिपल मैम के पास और उनको सारी चीज़ें बताई, ठीक है। प्रिंसिपल मैम हमारी क्लास में आई और उन्होंने सबको बोला कि जिनके भी बैग में ये पेजेस है ना, सारे निकाल के यहाँ पे जमा करो। और उन्होंने सारे सेक्शंस में ये बोल दिया कि जिनके पास भी ये पेजेस हैं पूरे स्कूल में, वो सारे लोग ये पेजेस को जमा करो और इसको डिस्कार्ड करेंगे हम, क्योंकि ये सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे करके प्रिंसिपल मैम हमें समझा रही है कि बेटा डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनफैक्ट आपके पास जो भी पेजेस हो ना यहाँ पे जमा करवाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और ना ऐसे करके उन्होंने सबके पेजेस मंगाए, ठीक है। ऐसे पूरा बंच बन गया था, इतने सारे पेजेस पूरे स्कूल से आए। मतलब आप सोचो कितने लोगों के पास वो पेजेस चले गए थे, कितना ये अंधविश्वास सर्कुलेट हो रहा था, कर्ज वर्ज पता नहीं क्या, इतना सीरियस बन चुका था ये सब। सो वो सारे बंच बना लिए प्रिंसिपल मैम ने और सारे जलाने को बोल दिए, ठीक है, हमारे जो काम करने वाले थे स्कूल में उनको। और ना गाइस प्रिंसिपल मैम ने बहुत कोशिश की ट्रैक करने की कि आखिर ये चीज़ शुरू की किसने थी, लेकिन नहीं पता चलता, ऑब्वियसली नहीं ट्रैक कर सकते आपकी शुरू किसने किया था, यू नो। अगर आपने वो मूवी देखी होगी इट फॉलोज, तो उसमें भी ऐसा होता है कि कर्ज एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे ट्रांसफ़र होता रहता है और सबकी जान लेता रहता है, लेकिन वो ट्रैक नहीं कर सकते कि शुरुआत किससे हुई थी। बस वैसा वाला सीन हो गया था। बट फिर प्रिंसिपल मैम भी बहुत सीरियसली हैंडल कर रही थी इस इशू को, और उन्होंने ना सारे लोगों को ग्राउंड में बुलाया, सारे बच्चों को, और माइक पे उन्होंने बोला कि ये सब अंधविश्वास है, अब कोई सर्कुलेट मत करना, और अगर आपको पता चले कि कोई बच्चा ऐसे कुछ कागज़ बांट रहा है तो आप हमसे कंप्लेंट करना, हम उसको सस्पेंड करेंगे। ऐसे करके उन्होंने बोल दिया और सबको समझा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हम क्लास में आए हॉल से, तो अंजलि मैम वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे डरना नहीं होता, लाइफ में ऐसे बहुत जुट जुट चीज़ें आती हैं, हम ऐसे दिल पे नहीं लेना, ऐसे करके। तो उन्होंने सब चीज़ें मुझे ऐसे समझाई ना कि मुझे थोड़ा रिलीव्ड और थोड़ा बेटर लगने लगा। इट जस्ट फेल्ट लाइक एक हैवी क्लाउड लिफ्ट हो गया मेरे ऊपर से, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो हैवी इस वजह से, क्योंकि बचपन में सब छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत बड़ी लगती हैं, स्पेशली फॉर समवन लाइक मी हु हैज़ OCD एंड एंग्जाइटी। इट वॉज टू हैवी फॉर मी, सो आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि नाउ दिस इज़ ओवर एंड आई डोंट हैव टू डाई। सो गाइज़ ये थी मेरी बचपन की स्कूल की डरावनी कहानी, जिसने उस टाइम पे मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज़ किया था। अब सोचती हूँ उसके बारे में तो मुझे बहुत हंसी आती है, फ़नी लगता है, लेकिन उस टाइम तो ऐसा लग रहा था ब्रो जैसे मेरे गुर्दों पे किसी ने विनेगर छिड़क दिया हो। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि इन दी एंड सब सॉर्ट आउट हो गया। और इस कहानी से एक्चुअली पता है हमको क्या सीख मिलती है, कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो ना जो हमें अंदर ही अंदर घोट रही हो, परेशान कर रही हो, तो उसको किसी अच्छे इंसान से शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सो हमेशा किसी अच्छे इंसान की एडवाइस लेनी चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप असमंजस में हो या परेशान हो, जस्ट सीक एडवाइस फ्रॉम अ गुड पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में भी बहुत लोग हैं जो ऐसे अंधविश्वास वगैरह पे विश्वास करते हैं। आप देखते हो ना कई सारे यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स में ऐसे लिखा होता है कि माँ कसम अगर नहीं लाइक किया तो तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा। और बेचारे कितने लोग अभी भी ऐसे कमेंट्स को लाइक करते हैं बिकॉज उनको डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। सो मुझे ऐसा लगता है जो फियर का इमोशन होता है ना, वो बहुत ही ईजिली प्रोपगेट हो सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग से खेल सकता है, यू नो। कई बार खतरा होता भी नहीं है पर हमारा दिमाग उसको बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब खतरे की तरह ही देखता है, बिकॉज आई थिंक हमारा दिमाग हमें सर्वाइव करवाना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे। सो या आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आई फील लाइक पता है जब भी कोई ऐसे स्कूल वगैरह की स्टोरी शेयर करता है ना, फनी सी, स्टूपिड सी, आई रियली लाइक दैट। सो मैंने सोचा कि मैं भी ये कहानी शेयर करूँ। सो अगर आपको ऐसी स्कूल रिलेटेड ऐसी फ़नी सी चिल सी कहानियाँ और चाहिए ना, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए क्रिएट करूँगी, क्यों नहीं करूँगी यार। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज इट्स जस्ट वाई आर यू डूइंग दैट। मतलब सब्सक्राइब लिटरली आपके लिए है, उससे मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी कहानी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय, आई लव यू।